प्यारे साथियों नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करूंगा आप लोगों का आज फिर अपने इस न्यू यूट्यूब चैनल प्रोमैथ्स 2.0 में। तो प्यारे साथियों आप लोग पहले बताइए कि कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा शानदार होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी यार जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आ जाइए हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखें, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी हिंदी होती है अभाज्य गुणनखंड की। ठीक है ना। चलिए प्यारे साथी हम लोग सीखें। देखिए अभाज्य का मतलब जानते हैं आप लोग। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। अभाज्य संख्या पहले सुनिए, अभाज्य संख्या कहते किसे हैं दोस्त। अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जो सिर्फ एक से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो। जैसे मैंने ले लिया 3, ये 3 सिर्फ 1 से डिविजिबल होगा यानी 1 से कटेगा और खुद से कटेगा यानी 3 से ही कटेगा। तो इसे ही हम कहेंगे क्या, अभाज्य संख्या। बस अभाज्य संख्या कैसे आएंगी दोस्त, ऐसे आएंगी 2 गुना 3 5 ऐसे, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, ऐसे में करके आएंगी। ये अभाज्य गुणनखंड ऐसे होता है, गुणनखंड यानी मल्टीप्लाई लगा देंगे तो अभाज्य गुणनखंड इसका नाम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ आ गया होगा। ये तो अभाज्य संख्या है, जब बीच में हम लोगों ने गुणा लगाया तो इनका नाम हो गया अभाज्य गुणनखंड। बस यही निकालना आप लोग को। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आप लोग को, जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया मैं, 15 दे दिया और 30 दे दिया। 15 और 30 इसका निकालना है आप लोग को अभाज्य गुणनखंड। तो पहले तो आप लोग को एलसीएम आना चाहिए। अगर एलसीएम नहीं आता तो उड़कर यहां से जाओ, मेरी एलसीएम वाली वीडियो देखो। ठीक है, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाकर आप लोग आसानी से देख सकते हैं। बस एक टैप करेंगे वीडियो खुल जाएगी। ठीक है ना। चलिए दोस्त सीखते हैं। पहले तो हम पारी एलसीएम निकालेंगे, यानी पहले 15 का निकालिए। 15 का क्या 2 से कटेगा दोस्त, आप लोग नहीं सर क्या 3 से कटेगा, जी बिल्कुल कटेगा 5 बार में। अब 5 से कटेगा जी एक बार में। अब 15 का हमने क्या अभाज्य गुणनखंड निकाला, यही होता है जो इसके फैक्टर होते हैं ना, यानी इसके गुणज यही होते हैं। क्या पता है क्या, यही होते हैं हम लोग के प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड। ये गुना 5, ये देखिए अभाज्य संख्या है ना ये, अब बीच में मल्टीप्लाई लगा है तो हो जाएगा इसका नाम अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना, तो ये हो गया 15 का अभाज्य गुणनखंड। अब 30 का एलसीएम निकाले हम लोग। 30 का क्या 2 से जाएगा, जी बिल्कुल जाएगा 15 बार में। अब 3 से जाएगा, जी बिल्कुल जाएगा 5 बार में। अब 5 से जाएगा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 30 का 2 गुना 3 गुना 5, ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। बस आपको ऐसे ही लिखना है यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या लिखेंगे 15 का 3 गुना 5 और 30 का 2 गुना 3 गुना 5, यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। इजी है कि नहीं बताइए, बस इतना ही सॉल्व करना है, उसके आगे कुछ नहीं। ठीक है, अगर एचसीएफ पूछता तो इसमें से जो कॉमन रहता वो हमारा एचसीएफ हो जाता। देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है दोनों में, 5 कॉमन दिख रहा है ना, और एक 3 भी दिख रहा है कॉमन दोनों में, 3। तो क्या कॉमन दिख रहा था हम लोग को, 3 दिख रहा था मल्टीप्लाई 5, 3 5 15, तो 15 इसका एचसीएफ हो जाएगा। लो भाई इसमें एचसीएफ भी आप लोग को क्लियर हो गया, डाउट होगा तो। ठीक है ना, चलिए अब दूसरे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन कराएंगे कि आप लोग को इस वीडियो में क्लियर हो जाए कि अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखते हैं यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है ना दोस्त, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे एक और 28 का लिखेंगे। ठीक है, और 36 का लिखेंगे। इसके निकालिए अभाज्य गुणनखंड, इसके 28 और 36 के। तो पहले 28 का एलसीएम तो निकालिए दोस्त। 2 से जाएगा 14 बार में, फिर 2 से जाएगा 7 बार में, अब सीधे 7 से जाएगा एक बार में। तो अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 28 का, क्या हमने निकाला 2 गुना 7। देखिए तीनों अभाज्य है, अभाज्य संख्या है ना, बीच में मल्टीप्लाई है तो इसका नाम हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। 28 का हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। अब 36 का निकालें, 36 का एलसीएम ले लीजिए फटाक से। 2 से जाएगा 18 बार, फिर 2 से जाएगा 9 बार, फिर 3 से जाएगा 3 बार, फिर 3 से जाएगा 1 बार। 36 का लिखेंगे दोस्त अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे में 2 गुणे 3 गुणे में ये 3, ये हो गए 28 और 36 का क्या अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, तो ये हो गए दोस्त 28 और 36 के। उम्मीद करूंगा कि आप लोग को बड़ी बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा। आप लोग पढ़ने भी आए हैं किसके पास दोस्त, आप लोग जान लिए होंगे। ठीक है ना, आइए दोस्त
और 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं, फिर उसके बाद वीडियो एंड करेंगे हम लोग। जैसे मान लो 3 संख्याएं आ गई, तब क्या करोगे भाई, ये तो छोटे छोटे थे, मान लो 108 का आ गया, और मान लो 256 का आ गया, मान लो दोस्त 116 का आ गया। अब इसका आप लोग कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड दोस्त? क्या है यार, आप लोग को एलसीएम आती है ना, बस एलसीएम निकालिए, और क्या है, इजी है कि नहीं, बस एलसीएम निकालिए, उसके फैक्टर को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, बस काम खत्म। यही करना है आप लोग को, कुछ नहीं। देखिए 108 का पहले निकालेंगे, एलसीएम लेंगे 108 का, एलसीएम क्या 2 से जाएगा? जी बिल्कुल जाएगा। हमेशा इवन नंबर 2 से डिविजिबल हो जाती है। देखिए 108 क्या है? इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। तो 108 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 54 बार जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, ये सम संख्या यानी इवन नंबर है, तो 27 बार जाएगा। अब ये ओड नंबर आ गया, तो 3 से चेक करेंगे भाई। देखिए 3 9 जा 27, अब 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 108 के हमने फैक्टर निकाले। 108 के क्या क्या? 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3 आ गए ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 ही आएगा। देख लीजिए 2 दूना के 4, 3 12, 3 36, 3 108 आ गया ना। अब हम किसका निकालेंगे दोस्त? 108 का हम लोगों ने निकाला, अब निकालेंगे 256 का। किसका? 256 का। निकालिए दोस्त, क्या 2 से जाएगा? इवन नंबर है तो 2 से चला जाएगा, 2 1 2, 2 दूना के 4, 2 8 16। फिर 2 से जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, 2 6 12, 2 4 8, ठीक है ना। अब ये 64 आ गया, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6 और 2 दूना के 4। फिर 2 से जाएगा 16 बार में, फिर 2 से जाएगा 8 बार में, फिर 2 से जाएगा 4 बार में, फिर 2 से जाएगा 2 कितनी बार में? 2 बार में, फिर 2 से जाएगा 1 बार में। ये हो गया हमारा। लिखे फिर इसको, देखिए 256 का, 256 का हम लोग लिखेंगे। 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2, कितने 2 हैं दोस्त? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। गुणे में 2 8 है ना। अब इसको मिरेज करते हैं दोस्त हम लोग, 6 हो गए, 7 ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। हो गए 2 गुना 4 गुना के 8 गुना 16 गुना 32 गुना 64 गुना 128 गुना 256 आ गया हम लोग का। ये हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 8, ये भी होगा, ठीक है ना। इसको भी लिख सकते हैं ऐसे। कितने 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। 2 के पावर 8, जितने रहेंगे उतने पावर 8, ठीक है ना। अब किसके निकालना है? 116 के, 116। अब इसको इरेज करते हैं हम लोग। अब 116 का हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ 116 कितनी बार जाएगा दोस्त? 2 5 10 और 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4 और 2 9 18। अब ये क्या 29 29 से ही ना कटेगा, और किससे कटेगा नहीं। 29 से कम 29। 116 का क्या हमने निकाला दोस्त? 2 गुणे में 2 गुणे में 29। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। बस यही करना है आप लोग को, कुछ नहीं करना, बस एलसीएम आना चाहिए आप लोग, बस, ठीक है ना, और कुछ नहीं। एलसीएम आएगा तो बस लिख देना है। बताइए दोस्त, समझ आ रहा है? इजी है कि नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन? आज के बाद भूलोगे? हम लोग नहीं सर, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, तो वो लोग भूलना भी मत, ठीक है ना। आइए इसको इरेज करते हैं। अब हम आप लोग को होमवर्क देंगे, आप लोग इसका आंसर, सिर्फ एक होमवर्क। अब मुझे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखकर मुझे आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। लिखेंगे दोस्त 46 76 और लिख देते हैं 144। इन तीनों का मुझे क्या बताना है? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में क्या लिखकर दिखाना है? प्राइम फैक्टराइजेशन, FACTO फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, यही लिखना है दोस्त, ठीक है ना। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। अब दोस्त मिलेंगे अब कल हम लोग, ठीक है ना। और दोस्त आप लोग बताइए कि ये आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी? आप लोग बोलेंगे सर एकदम मस्त लगी, जबरदस्त लगी। अरे भाई लगे कि क्यों नहीं यार, मैंने इतना शानदार आप लोग को पढ़ाया ही, ठीक है ना। तो दोस्त अब मिलेंगे हम लोग कल। दोस्त आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जिसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है, उसको कंफ्यूजन होता है, तो उसके पास शेयर जरूर करें। या ज्यादातर तो लड़कियों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है,
प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने में। लड़के तो यार महान होते हैं, तेज होते हैं। सही बोला कि मैंने? तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फ्रेंड्स कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।